अंता विधानसभा चुनाव रिपीट अंता विधानसभा उपचुनाव जहां पर पूरे राजस्थान की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी से अपना प्रत्याशी मोरपाल सुमन, कांग्रेस से अपने प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय ताल ठोकी है नरेश मीणा ने। वहां पर कई सारे मुद्दे हैं और सभी अपने अपने मुद्दे लेकर अपने अपने विज़न को लेकर वहां पर ताल ठोक चुके हैं और चुनावी रणनीतियां हैं वो भी तैयार कर चुके हैं और मैदान में उतर चुके हैं। 11 नवंबर को चुनाव है, 14 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे, तो क्या कुछ वहां पर धरातल मुद्दे चल रहे हैं, कौन किसको टक्कर दे रहा है, वहां की जनता क्या कह रही है, इसको लेकर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता आलोक जुड़ रहे हैं, जिनसे हम धरातल के मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल मुद्दे वहां पर क्या है जिन पे चुनाव होना चाहिए। क्या वो मुद्दे मैनिफेस्टो में जारी किए गए हैं या पहले वाले मुद्दों पर बात हुई है या नहीं। हमारे साथ अंता से वरिष्ठ संवाददाता आलोक जुड़ चुके हैं, हम जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। आलोक, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, अंता में किस तरीके से माहौल है, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अंता को एक हॉट सीट माना जाता है और अंता में दिनों दिन जैसे जैसे चुनाव डेट बढ़ रही है वैसे वैसे काफी रोचक होता जा रहा है। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा से मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा ने ताल ठोक रखी है। और जैसे जैसे मैं चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे जनता और चुनाव में बीच काफी रोचक दिख रहा है। क्या कुछ वहाँ पर मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में जारी किए गए हैं और धरातल पर उन पर काम होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा सरकार को लगभग 2 से ढाई वर्ष बीत चुके हैं। इस बीच जो भाजपा ने जो चुनावी वादे किए थे उनमें लगभग भाजपा पूरे नहीं कर पाई है और इस बीच यहाँ अंता विधानसभा सीट से विधायक रहे कंवरलाल मीणा अभी जेल जा चुके हैं। उसी कारण से उपचुनाव हो रहे हैं और जो सरकार के जो मुद्दे थे सरकार उनको धरातल पर नहीं ला पाई है। तो इस बीच ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के थोड़ा कम आकलन किया जा सकता है चुनाव को लेकर। बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है वहां पर बीजेपी का, या फिर कैसे देख रहे हैं आप पूरे माहौल को। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो मामला उपचुनाव का मामला तीनों प्रत्याशी अभी बराबर इसमें चल रहे हैं और जो जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर जाते हैं वो महत्वपूर्ण रहेगा। अपने तीनों प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का जो समर्थन है वो जुटा रहे हैं। क्या कुछ वहाँ पर आप चुनावी मुद्दे देख रहे हैं, वहाँ पर सड़कें कैसी है, चिकित्सा व्यवस्था कैसी है, विकास कैसा हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मौजूद सरकार भाजपा की, तो भाजपा प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जैसे सड़क, बिजली हो, अन्य चिकित्सा का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, इन सब जनता के बीच लेके जा रहे हैं और इन्हें पूरा करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पक्ष में, तो वो सरकार के विपक्ष में बोल रही है भाई सरकार ने अभी तक ये काम पूरी नहीं किए, जो वादे किए थे वो भी पूरी नहीं किए, बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है कांग्रेस के लिए। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दोनों ही पार्टियों को घेर रहे हैं, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए और वो निर्दलीय प्रत्याशी अपने वादों को पूरे करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। वहाँ की जनता इस बार किसकी तरफ रुख है वो अपना देख रही है, बदलाव किस तरह का चाह रही है, आप वहाँ पर धरातल पर मुद्दे हैं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या लगता है आपको। देखिए अंता विधानसभा महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है राजस्थान की और यहाँ की जो प्रत्याशी हैं उनके चाल चरित्र और इनके जो क्रियाकलाप है, इनके कार्य की शैली है, उस आधार पर जनता इनको वोट देगी। जो सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, जो नए हैं उनको भी जनता तोलमाव कर फर्क करी जनता अपना मतदान करेगी। वहाँ पर आज एक तरीके से कहें कि रामपाल मेघवाल इनकी भाजपा में वापसी हो गई है, जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, वहाँ पर क्या माहौल देखा जा रहा है। देखिए अंता विधानसभा में एक भाजपा के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने नामांकन भरा था, लेकिन बीजेपी उसको मनाने में कामयाब हो चुकी है और वो उन्होंने अब अपना नामांकन लेने का फैसला कर लिया है। तो ये अपन इसको बिल्कुल ये कह सकते हैं मैम कि ये इससे कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि बीजेपी को भी कुछ वोट एससी के जो तमाम
एससी के जातियां हैं वो इन चीजों से जुड़ जाती थी। लेकिन रामपाल मेघवाल के नामांकन वापस लेने से भाजपा को काफी फायदा होगा, क्योंकि नहीं तो इसमें रामपाल मेघवाल भाजपा को कहीं और भी नुकसान कर सकते थे। नरेश मीणा के निर्दलीय ताल ठोकने से बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अंता विधानसभा में 2008 में निर्दलीय के रूप में प्रमोद जैन भैया सामने आए थे। वो चुनाव जीतकर निर्दलीय के रूप में विधायक बने थे। और उसके 2008 के बाद 2025 के उपचुनाव में तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपनी काफी मजबूत जड़ें जमा चुका है और भाजपा कांग्रेस दोनों को नुकसान इस समय हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक, बहुत सारी जानकारी है वो आपने दी है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वहां पहुंच के धरातल पर मुद्दे देखें। जी बिल्कुल, देखिए हमने बात की है अपने संवाददाता से जिन्होंने धरातल पर जो मुद्दे होते हैं जो कि वाकई में होने चाहिए उनको लेकर हमें कई सारी बातें बताई हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है कि डबल इंजन की सरकार जो कि एक तरफ चल रही है और वहां पर कंवरलाल मीणा बीजेपी से विधायक थे। उन्होंने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, तो कई बड़े बड़े वादे किए थे जिसमें उन्होंने शिक्षा की, चिकित्सा की और विकास की बात की। तो आज भी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और कोई भी डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया है 2 साल के अंदर और फिर उनकी विधायकी चली गई और वो जेल चले गए। जिसके बाद आज उपचुनाव है वहाँ पर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार को होते हुए भी 2 साल में कोई भी काम नहीं हो पाया। बड़ा ड्रॉबैक देखा जा रहा है बीजेपी का और इस बार की जनता अंत में क्या बदलाव लेकर आएगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 2 साल बीजेपी को लोगों ने अपना के देख लिया तो क्या आने वाले टाइम पर बीजेपी पर जनता भरोसा जताएगी या निर्दलीय पर या कांग्रेस पर?